हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आप जानेंगे कल्चर मीडिया के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। कल्चर माइक्रोबायोलॉजी की लैंग्वेज में कल्चर का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम बैक्टीरिया को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अलग अलग कल्चर मीडियम कौन से होते हैं। जब एक लैब में बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जो पॉपुलेशन आई है उसे हम बोलते हैं कल्चर। कल्चर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्योर कल्चर और मिक्स्ड कल्चर में। प्योर कल्चर वो कल्चर है जिसमें कि सिर्फ एक तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मिक्स्ड कल्चर वह कल्चर है जिसमें दो या मोर डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सबसे पहले कल्चर करना क्यों ज़रूरी है बैक्टीरिया को, ताकि हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकें, हम बैक्टीरियल कल्चर को लैब में मेंटेन कर सकें और हम बैक्टीरिया को प्योर कल्चर की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकें। कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया को अगर हम बोलें तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं बैक्टीरिया का भोजन, वह भोजन जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। कल्चर मीडियम एक बैलेंस्ड मिक्सचर है न्यूट्रिएंट्स का, जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड है ताकि उनकी ग्रोथ ऑप्टिमम हो सके, सुचारू रूप से एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके। कल्चर मीडियम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कल्चर मीडियम क्या क्या प्रोवाइड करता है? कल्चर मीडियम एक एनर्जी का सोर्स होता है, साथ में ही कार्बन का, नाइट्रोजन का भी सोर्स होता है। इसमें कुछ ज़रूरी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, सोडियम एंड पोटेशियम। इसकी पीएच सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, न ज़्यादा न कम, वो पीएच जिसमें कि बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सके। और इसको एक एडिक्वेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल प्रोवाइड कराना होता है। इसी के साथ में कल्चर मीडियम में ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। कल्चर मीडियम को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई करने के क्राइटेरिया अलग हैं, जैसे कि फिजिकल क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको हम भी जानेंगे डिटेल में। केमिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक में। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस मीडियम भी हैं जिनके स्पेशल पर्पस होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं बेसल मीडियम, एनरिच्ड मीडियम, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, एनाएरोबिक मीडियम, ट्रांसपोर्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। इन सब मीडिया के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। एनाएरोबिक और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। कल्चर मीडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी कंसिस्टेंसी, मतलब तरलता के बेसिस पे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड जिसमें कि सॉलिडिफाइंग एजेंट डला होता है, ये एक प्रॉपर सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है। ये स्लांट, डीप ट्यूब या फिर एगार प्लेट में बनाए जा सकते हैं। सेमी सॉलिड जिसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है पर इसकी कंसिस्टेंसी सॉलिड और लिक्विड के बीच की होती है, जैसे एक जेली हो सकती है, और ऐसे मीडियम को यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की मोटिलिटी स्टडी करने के लिए। तीसरा टाइप है लिक्विड मीडियम, जिसको कि ब्रॉथ मीडियम भी कहा जा सकता है। इसमें कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं होता। बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑब्टेन करने के लिए और डिफरेंट बायोकेमिकल और एंटीबायोटिक टेस्ट लगाने के लिए ऐसे लिक्विड मीडियम को यूज़ किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम कल्चर मीडियम को क्लासीफाई कर सकते हैं नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक में। नॉन सिंथेटिक वो मीडियम है जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स जो डले हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट, केजिन हाइड्रोलाइसेट, और ये एक मिक्सचर है कंपोनेंट्स का
जो कि अननोन प्रोपोर्शंस में है, जिसको हम जानते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लूरिया ब्रॉथ। सिंथेटिक कल्चर मीडियम वो मीडियम है जिसके सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स नोन हैं और ये नोन भी एक फिक्स कंपोजिशन में है, जैसे कि मिनिमल मीडियम या फिर एमनाइन मीडियम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम जो कि स्पेशल पर्पस मीडियम है, उसमें आएगा बेसल मीडियम, एनरिचमेंट मीडियम, एनरिच्ड मीडियम, डिफरेंशियल इंडिकेटर मीडियम और सिलेक्टिव मीडियम। अब जानते हैं कि डिफरेंट स्पेशल मीडियम क्या है। बेसल मीडियम जिसका एग्जाम्पल है न्यूट्रेंट एगार और न्यूट्रेंट ब्रॉथ। पहले हम जानेंगे न्यूट्रेंट एगार के कंपोनेंट्स को। न्यूट्रेंट एगार का पहला कंपोनेंट है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये एक एक्वस एक्सट्रैक्ट है ब्रेवर्स ईस्ट का। इससे बैक्टीरिया को अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ग्रोथ फैक्टर्स, मिनरल्स मिलते हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक्सेलेंट सोर्स है विटामिन्स का, स्पेशली बी ग्रुप विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लाइक साइनोकोबालामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पाइरिडॉक्सिन, पैंटोथेनिक एसिड एक्सेट्रा। दूसरा कंपोनेंट है मीट और बीफ एक्सट्रैक्ट जो कि एक्वस एक्सट्रैक्ट है लीन बीफ का। ये सोर्स है अमाइनो एसिड्स का, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स का। इसमें बैक्टीरिया को एक सोर्स मिलता है नाइट्रोजन का और कार्बन का। मोस्टली विटामिन्स इससे मिल जाते हैं, थायमिन नहीं मिलता। नेक्स्ट कंपोनेंट है पेप्टोन्स। पेप्टोन को बनाया जाता है प्रोटियोलिटिक डाइजेशन से, जो कि पार्शियल डाइजेशन होता है मीट, केजिन, सोया मिल्क, जेलेटिन या दूसरे प्रोटीन सोर्सेस का। हाइड्रोलिसिस किया जाता है प्रोटीन का प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज़ करके, जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन, पेपेन। पेप्टोन्स सोर्स है कार्बन, नाइट्रोजन और एनर्जी का। इसके अलावा पेप्टोन्स से फॉस्फोरस और सल्फर भी मिलता है। अगला कंपोनेंट है सोडियम क्लोराइड, नमक। इसे डाला जाता है मीडियम में ताकि बैक्टीरियल सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहे, बैक्टीरिया को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मिले। नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर। सभी लिविंग सेल्स की तरह बैक्टीरिया के लिए भी वाटर एसेंशियल है। डिस्टिल वाटर को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है और इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। अगला कंपोनेंट है सॉलिडिफाइंग एजेंट जो कि न्यूट्रेंट एगार में होता है, एगार पाउडर। सबसे पहले एगार पाउडर का यूज़ फैनी हेसे ने बताया था, जो कि वाइफ थी वॉल्टर हेसे, कॉच असिस्टेंट की। एगार एक जेल है जो कि पॉलीसेक्राइड से मिलता है, जिनको रेड एल्गी जैसे जेलेटियम ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। एक पॉलीमर है जिसके मोनोमर्स हैं डीगैलेक्टोज, एल्गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड। एगार के अलावा जेलेटिन और सिलिका जेल को भी यूज़ कर सकते हैं सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह। बेसल मीडियम जैसे हमने डिस्कस किया दो तरीके के होते हैं, न्यूट्रेंट ब्रॉथ और न्यूट्रेंट एगार। अभी हमें न्यूट्रेंट एगार के कंपोनेंट्स देखें और न्यूट्रेंट ब्रॉथ में भी सेम कंपोनेंट्स होते हैं, पेप्टोन, NaCl, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट में से कोई एक कंपोनेंट। न्यूट्रेंट एगार में सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि यूजुअली एगार होता है एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा न्यूट्रेंट ब्रॉथ और न्यूट्रेंट एगार में पेप्टोन और NaCl 5 ग्राम पर लीटर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 1.5 ग्राम पर लीटर, बीफ या मीट एक्सट्रैक्ट 1.5 ग्राम पर लीटर और इनकी pH अराउंड 7.4 होती है। बेसल मीडियम को यूजुअली बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ना हो। इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस मीडियम है, उसमें पहला मीडियम है एनरिचमेंट मीडियम। एनरिच मीडियम तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करना चाहें और बाकी सबको हम रिटार्ड करना चाहें। इसका एग्जाम्पल है टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ विच इज़ यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ सैल्मोनेला। नेक्स्ट
स्पेशल पर्पस मीडियम, एनरिच्ड मीडियम। एनरिच्ड मीडियम को हम यूज़ करते हैं ग्रोथ ऑफ फैस्टिडियस बैक्टीरिया। फैस्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, दे हैव मोर रिक्वायरमेंट्स, दे हैव मोर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं नॉन फैस्टिडियस। नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया बेसल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, पर फैस्टिडियस बैक्टीरिया बेसल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एनरिच्ड मीडियम चाहिए होता है। एग्जाम्पल है एनरिच्ड मीडियम का ब्लड एगार, चॉकलेट एगार। थर्ड टाइप है स्पेशल पर्पस मीडियम का डिफरेंशियल या फिर इंडिकेटर मीडियम। इस मीडियम से हम दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड एगार यूज़ करते हुए हम हीमोलिटिक, नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और यूजुअली इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। मैकॉन्की एगार भी एक डिफरेंशियल या इंडिकेटर मीडियम है, जिसकी वजह से हम लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम एंटेरोबैक्टीरिया से जैसे कि ई कोलाई को ग्रो करा सकते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव मीडियम। सिलेक्टिव मीडियम वो मीडियम है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को ही ग्रो करने देता है। स्पेसिफिकली एक ही टाइप के बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं और बाकी सब ग्रो नहीं होंगे, वो इनहिबिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनिटोल, सॉल्ट एगार, जिसको यूज़ करते हैं सिलेक्टिव आइसोलेशन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए। नेक्स्ट है सेट्रिमाइड एगार, जिसे यूज़ किया जाता है सिलेक्टिव आइसोलेशन स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम। ट्रांसपोर्ट मीडियम क्लिनिकल स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द डेलिकेट पैथोजेंस विच आर प्रेजेंट इन द क्लिनिकल स्पेसिमेन्स। फॉर एग्जाम्पल स्टुअर्ट मीडियम इज़ यूज फॉर कोनिकोक्साई। कैरिप्लेयर मीडियम को यूज़ करते हैं एंटेरोबैक्टीरियेसी के ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम। होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंट हियरिंग। बाय।